सो हे एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक सीरीज लेके आ चुका है जिसमें मैं आप लोगों को A to Z पूरा ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। 2026 के अंदर बेसिकली मार्केट एकदम हार्ड हो चुका है और तुम कह सकते हो कि न्यूज़ की वजह से मार्केट एकदम फ्लक्चुएट रहा। कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटेजी, कोई साइकोलॉजी पे मार्केट काम नहीं करा। और वैसे तो मार्केट में सारी चीज़ें काम नहीं करते, बस इनमें से एक ही चीज़ काम करती है जो कि साइकोलॉजी होती है। सो इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों की पूरी साइकोलॉजी चेंज कर दूंगा, बिकॉज तुम्हें पता है मुझे वरदान है साइकोलॉजी चेंज करने का। इफ अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्केट के अंदर सबसे मेन कोर इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको आपके माइंड को सही रखना। आपको आपके माइंड को पता होना चाहिए कि आपको मार्केट के अंदर क्या रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना है, मार्केट में कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। तो आज तक आप लोगों ने यूट्यूब पे इतना स्ट्रेटेजी का वीडियो देखा होगा, कोई कुछ स्ट्रेटेजी बना दे रहा है, कोई कुछ स्ट्रेटेजी बना दे रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर 1000 स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पे बनी हुई है, लेकिन आज तक फिर भी कोई आदमी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ पा रहा है। तो सोचने वाला बात नहीं है, आज तक यूट्यूब पे वो चीज़ कभी डली ही नहीं है जिससे तुम लोग ट्रेडिंग रियल में सीख सकते हो। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ट्रेडिंग में एक रेवोल्यूशन वाला काम करने वाला हूँ, रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। सो इफ अगर तुम लोग इस सीरीज के अंदर कनेक्ट हुए तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ हाँ, और लिख के भी दे सकता हूँ, साइन भी करके दे सकता हूँ। इफ तुम अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर तुम सीखने के लिए अपना 100% देने के लिए रेडी हो, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाने के लिए अपना 1000% देने के लिए रेडी हूँ, तो मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि अगर मैं 1000% देने के लिए रेडी हूँ ना, तो तुम एटलीस्ट अपना कुछ परसेंट दो। और फिर अभी अगर तुम लोग ट्रेडिंग को नहीं सीखोगे ना, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के हाथ में लिख सकते हो। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए बात लागू करेगा जो सीखना ही चाहते हो। जो आदमी नहीं सीखना चाहता है वो तो सीख ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ। ये तुम्हें कभी किसी किताबों के ज्ञान में नहीं मिलेगा, किसी लाखों करोड़ों के कोर्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ रीजन आज तक किसी ने डाला ही नहीं है सारी चीजें। ओके, तो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोग अपना ट्रेडिंग जर्नी बनाने के लिए आज से ही एकदम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे हुए हो। अगर तुम लोगों ने 2026 में ट्रेडिंग को स्टार्ट किया है, या फिर आप लोग ट्रेडिंग को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो और प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, तो उसके रीजन क्या है, क्यों नहीं बन पा रहा है, और अब बनेगा कैसे बनेगा इस सीरीज को देखने के बाद। तो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने आप से वादा करो कि इस सीरीज के अंदर अगर तुम लोग कनेक्ट हुए हो तो सीख के ही जाओगे, और मैं भी आप लोगों से वादा करता हूं कि तुम्हें मतलब बिना सीखे तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। ओके, सो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अभी करंटली मैं बिटकॉइन के चार्ट पे हूं एंड यू कैन सी बिटकॉइन के अंदर जस्ट अभी काफी खतरनाक कैंडल बन चुका है और काफी बिगेस्ट कैंडल मार्केट के अंदर आया हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ से सारी चीजें डिलीट कर देते हैं। देखो, मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने के लिए ना हमें कुछ मेजर चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, और ये बेसिकली वीडियो होने वाला है एक साइकोलॉजी पे। मतलब समझने का ट्राई करना कि मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी ही काम करती है, स्ट्रेटजीज काम नहीं करती है। बट जो मैंने सीखा वो सिर्फ मेरी साइकोलॉजी है, बिकॉज मैंने मार्केट के अंदर 6 साल दिया। 6 साल में मैंने मार्केट के अंदर इतना जान लिया, इतना काम किया कि मेरे दिमाग में एक एक चीज़ आई हुई। मेरे लिए तो साइकोलॉजी है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं आपको उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं आपको उसको बता रहा हूँ, तो वो आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी बन जाएगा। बट तुम्हें पता है कि साइकोलॉजी से निकला हुआ चीज़ जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हारी भी एक तरीके से साइकोलॉजी होगी, बट तुम कह सकते हो कि एक तरीके का स्ट्रेटेजी है। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसा है, आप इसको कभी भी कहीं पे भी किसी भी चार्ट पे, गोल्ड पे, बिटकॉइन में, कहीं दुनिया का किसी भी मार्केट में अप्लाई करो, काम करने वाला है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे आर्यन भाई कौन सा ऐसा स्ट्रेटेजी है, बताओ। तो बता तो नहीं रहे हो, बताने वाला हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से बताएंगे। सो लेट्स गो गाइस, जैसे कि अभी तुम लोग बिटकॉइन को देखते रहो, तो बिटकॉइन में हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है। हम किसी भी चार्ट पर अगर काम करते हैं तो उसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है। हमें मार्केट के अंदर चार्ट ओपन करते ही अभी आप लोगों को सिर्फ ट्रेड दिखता है कि आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, मार्केट के अंदर यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे आपको ट्रेड करना है, मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलिंग कैंडल पे। बट आपको ना ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में एक मार्केट का रियलिटी देता हूँ। जो मार्केट होता है ना, वो मार्केट आपका 80% साइडवेज ही रहता है। मार्केट के अंदर 10% आता है मार्केट के अंदर बाइंग, ठीक है, और मार्केट के अंदर आपका 10% आता है सेलिंग। तो आपको मार्केट के अंदर इस बाइंग को पकड़ने के लिए और मार्केट के अंदर इस सेलिंग को पकड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ का नीड होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, और वो किसी भी व्यक्ति में नहीं होता, बहुत रेयरली लोगों में होता है। वो होता है मार्केट के अंदर आपका पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट के अंदर वही बना पाता है जो इंतजार करता है। मैं आपको एक बेसिकली बात बताता हूँ। अगर शेर को शिकार करना होता है ना, तो वो शिकार करने के लिए जाता है क्योंकि वो शिकारी है। अगर वो गलत बंदे पे या गलत शिकार पे शिकार करने के लिए गया है ना, तो वो शिकार नहीं, मतलब वो शिकारी नहीं कहलाया जाएगा, वो शिकार होके आ जाएगा। तो शेर भी शिकार उसे क्या करता है जिसको पता है, उसको पता है कि मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। मतलब एक कमजोर हिरन को, अगर उसको पता है कि एक हिरन ऐसा है जिसमें एकदम मस्त वाला फुर्ती है और एक हिरन ऐसा है जिसके अंदर एकदम फुर्ती नहीं है, तो वो सिर्फ उस हिरन के पास जाएगा जिसमें फुर्ती नहीं है, बिकॉज उसको पता है कि मैं एक किंग हूँ, तो मुझे किंग की तरह ही जीना है। तो वो अपना शिकार के लिए इंतजार करेगा, वो वेट करेगा कि मुझे कोई ना कोई ऐसा हिरन तो मिले जिसपे मैं अपना अगर एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी एनर्जी लिमिटेड है, शिकार अनलिमिटेड है।
जितना भी कितना आलतू पालतू का एकदम शिकार घूमता रहता है, हर किसी पे अगर वो अपना एनर्जी वेस्ट कर देगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक गीदड़ भी शेर को घेर लेगा। आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वही बात मार्केट के अंदर फॉलो करती है कि आप लोग ट्रेडिंग करते समय अपनी कैपिटल को समझते ही नहीं हो कुछ। हालांकि आपका जो कैपिटल होता है ना वो एक लिमिटेड होता है, कुछ लिमिटेड ही ट्रेड मार सकते हो उस कैपिटल से आप, लेकिन जो ट्रेड्स होते हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन तुम अपना ट्रेड मार मार के कैपिटल को ही एंड ऑफ द डे बिल्कुल ही जीरो कर देते हो। जब आपको मार्केट के अंदर समझ में आता है कि यहाँ पे मार्केट में इफ अगर मैं ट्रेड करूंगा तो यहाँ से मार्केट में बाय जाएगा, मेरा प्रॉफिट होगा, और जब आपको ये समझ में आता है कि मैं यहाँ से सेल करूंगा, मेरा प्रॉफिट होगा, उस समय आपके पास मार्केट के अंदर कैपिटल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास फंड्स ही होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने फंड्स को प्रोटेक्ट करो। इफ अगर आप अपने फंड्स को प्रोटेक्ट कर लोगे ना तो आप लोग ट्रेडिंग इजीली कर लोगे, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका फंड सिर्फ अभी आपका फंड्स नहीं है, वो आपका एक हर्ट है। सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम अगर सर्वाइव कर जाओगे तो तुम बेसिकली मार्केट में प्रॉफिट बनाना तो कभी भी सीख ही जाओगे, बट डेली कैपिटल वाइप आउट हो रहा है यहाँ पे हर एक बंदे का। तो इसी चीज़ का सोल्यूशन एक स्ट्रेटजी के अंदर है। तो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है बेसिकली हमारा मार्केट के अंदर CCS एरिया, CCS एरिया। एंड व्हाट इज द CCS एरिया? CCS क्या होता है, ये कैसे आया, क्या ये पहले से स्ट्रेटजी एग्जिस्ट करता था? नहीं, ये बेसिकली मैंने खुद ही बनाया एंड इसका वन एंड ओनली क्रिएटर तुम्हारा भाई है। और ये बेसिकली मैंने मार्केट के 6 ईयर के एक्सपीरियंस के अंदर बिल्ड किया है। एंड इसका मोर देन एक्यूरेसी का अगर हम लोग बात करते हैं तो 99% ही है। इफ़ अगर तुम इसमें मेहनत करते हो इसको 100% भी लेके जा सकते हो। तो मार्केट के अंदर इसका बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली जो हमारा कैंडल टू कैंडल स्विंग है ना, इसका फुल फॉर्म है मार्केट के अंदर, मार्केट में CCS का, सॉरी मतलब ये इसका जो फुल फॉर्म है CCS का वो आपको बता ही दिया है। वैसे मैंने कैंडल टू कैंडल स्विंग है मार्केट में। अब ये वर्क कैसे करता है, आपको देखना कहाँ है, कैसे देखना, अब करते हैं हम लोग उस पर बात। तो देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस CCS के एरिया को मार्केट के अंदर किसी भी टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर सकते हो। बस मेन मैटर एक चीज़ करती है कि आप मार्केट के अंदर ट्रेडर कौन से वाले हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके लिए कौन सा चार्ट मैटर करता है। बट ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं, तो मैं स्कैल्पिंग के लिए ही स्ट्रेटजी को भी लेके आने वाला हूँ और लेके आया भी हूँ। तो जितना भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं, आपको इसको कैसे यूज़ करना है मार्केट में, पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको एज अ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देन फिर मैं चार्ट पे भी आता हूँ। ठीक, सो देखो, मार्केट में जो हमारा CCS का एरिया होता है ना, वो काम करता है मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद। क्योंकि यहाँ पे 95% ऑफ ट्रेडर जितना भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बट रियलिटी में वही रिस्पेक्ट करने वाला चीज़ होता है। अब जैसे कि सपोज करो मार्केट के अंदर यहाँ पे मार्केट एक हाई राइज का फॉर्म लगा रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ को चले गया। अब अगर आप मार्केट में नोटिस करोगे ना, यहाँ पे तो काफ़ी मेजर एरियाज हैं जहाँ पे मार्केट में बाइंग हुआ है, जहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करने का मार्केट में ट्राई करोगे तो ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट के अंदर एक स्विंग बना है, ये भी मार्केट में एक एरिया है जहाँ पे मार्केट के अंदर स्विंग बना है, ये भी एक एरिया है मार्केट में जहाँ पे स्विंग बना है। मतलब ऐसे ही एरियाज मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट अभी 2 बार और बने हुए हैं। तो मार्केट में अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, ये जो स्विंग एरिया होते हैं मार्केट के, ये बहुत मेजर एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं मार्केट के। सो अभी मार्केट के अंदर जब मार्केट कभी भी इन एरियाज पे रिवर्स होता है, जब कभी भी मार्केट इन एरियाज पे दोबारा आता है, तो मार्केट वहाँ पे कुछ रिएक्ट करता है, बट वो रिएक्ट नॉर्मल नहीं रहता, वो रिएक्ट मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्ट होता है। अब जैसे कि सपोज करो, अभी सब आदमी को पता है मार्केट में कि ये वाला एरिया पे मार्केट आने के बाद बाइंग होने वाला है, आप लोगों को ही पता होगा, बिकॉज पहले भी आपके मार्केट ने यहाँ वाले लेवल पे आने के बाद ऊपर की तरफ को बाइंग किया है, बट मार्केट 99% केसेस के अंदर ट्रैप करता है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से बॉटम एरिया पे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और मार्केट क्या करेगा, एंड ऑफ द स्पोर्ट के एरिया को मार्केट आपका ब्रेक डाउन कर देगा। अब एक अगर तुम लोग मार्केट में नोटिस करने का ट्राई करोगे तो जो ये आपका CCS का एरिया मैं समझा रहा हूँ, ये आपके स्पोर्ट के एरिया जो बना हुआ है ना मार्केट में, इधर आपके स्पोर्ट के एरिया को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ को चले गया। तो एक बात आपको हमेशा मार्केट के अंदर याद रखनी है, जो भी आपका मार्केट के अंदर अगर स्पोर्ट का एरिया है, अगर कभी भी स्पोर्ट का एरिया आप लोगों का ब्रेक हो जाता है और दोबारा से अगर मार्केट आपके उसी स्पोर्ट के एरिया पे रीटेस्ट करने के लिए आता है, तो वो आपका स्पोर्ट वाला एरिया नहीं रहता, वो बदल चुका होता है मार्केट के अंदर आप लोगों के रेजिस्टेंस के अंदर। तो पहले मार्केट में कौन बैठा था, वहां पे बायर बैठा था। अब मार्केट के अंदर अगर ये दोबारा रिवर्स होता है और दोबारा मार्केट जाता है तो कौन बैठा होगा, सेलर बैठा होगा। बट 95% आदमी को नहीं पता होता है और इस एरिया पे मार्केट ट्रैप करता है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर आदमी कैसे ट्रैप करता है कि रिटेलर को, और मार्केट के अंदर एवरी सिंगल टाइम रिटेलर क्यों लॉस करता है, बिकॉज रिटेलर ज्यादातर सिर्फ बिगिनर्स होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, इस एग्जांपल के साथ मार्केट को समझने का ट्राई करना। इफ अगर मैं एक ऑपरेटर हूँ
और आप लोग एक रिटेलर हो, तो अगर मुझे मार्केट के अंदर मेरी पोजीशन को इस वाले लेवल पे लेके जाने के बाद अपनी पोजीशन को सेलिंग के लिए लेके जाना है, तो मार्केट के अंदर मैं क्या करूंगा? सबसे पहली चीज, मार्केट के अंदर ऑपरेटर को जस्ट आप लोगों के स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं। मार्केट के अंदर आपने अगर अपनी पोजीशन को बाय किया है और मैंने अगर अपनी पोजीशन को सेल किया, अब अगर आपने 1000 रुपये लगाए हैं, मैंने 1000 रुपये लगाए हैं और मेरी सेलिंग की पोजीशन सही चली जाती है, आपकी बाइंग की पोजीशन अगर गलत चली जाती है, जो आपके पैसे हैं ना वो मेरे पास आ जाएंगे और मेरे पैसे आपके पास चले जाएंगे अगर मैं गलत होता हूं तो। क्योंकि इस मार्केट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बैठा जो अपनी जेब से निकाल के किसी को पैसा बांट रहा है। इधर आपका पैसा लॉस होता है, मार्केट में आता है, इधर मेरा पैसा लॉस होता है, मार्केट में आता है, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिनका प्रॉफिट होता है। तो ये चीज़ मार्केट में मैटर करती है। तो जितना ज़्यादा आदमी का पैसा लॉस कराएगा ऑपरेटर, मतलब उतना ही ज़्यादा पैसा उसके पास आएगा। तो दैट्स वाई मार्केट लोगों के एसएल सेट करते हैं और पूरी मार्केट एसएल पे ही मूव करते हैं। तो अगर मैं एक ऑपरेटर हूं तो मैं कैसे मार्केट के एसएल सेट करूंगा? अगर मुझे मेरा पोजीशन को और भी ज़्यादा नीचे की तरफ को लेके जाना है, तो आपको एक बात पता होगी कि मार्केट के अंदर जितना भी बिगिनर होता है वो क्या करता है, वो ये देखता है मार्केट में कि अगर अपनी मार्केट के पास एक लाल कलर का कैंडल आया हुआ है, तो लाल कलर का कैंडल मतलब बिगिनर के माइंड में एक संकेत जाता है, सिग्नल जाता है कि भैया लाल कलर का कैंडल है तो मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। बिकॉज उनको इतना ही पता होता है लाल कैंडल पे मार्केट को सेल करना है, ग्रीन कैंडल पे मार्केट को बाय करना है। तो ऑपरेटर को भी पता है कि मार्केट में भाई अगर मुझे नीचे ही जाना है, और सब बिगिनर भी मार्केट में यही सोच के नीचे घुस चुके हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे लाल कैंडल बना दिया है, तो अगर मैं सबको ही नीचे की तरफ को लेके चले जाऊंगा और मैं अगर अभी ही नीचे चले गया तो मार्केट के अंदर सबका प्रॉफिट होगा, और अगर सबका प्रॉफिट होगा और सभी आदमी मार्केट में सेल करके बैठे तो कोई बाय क्यों करेगा? और अगर कोई बाय नहीं करेगा तो किसी का स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, और अगर किसी का स्टॉप लॉस नहीं गया तो मार्केट के अंदर पैसा कहां से आएगा? आपको प्रॉफिट तो हो ही नहीं पाएगा मार्केट में। सो दैट्स वाई ऑपरेटर को एसएल्स क्रिएट करने होते हैं। और ऑपरेटर एसएल क्रिएट करने के लिए क्या सिचुएशन बनाता है? ऑपरेटर एसएल्स को क्रिएट करने के लिए बेस्ट सिचुएशन बनाता है जिसको हम सीसीएस एरिया कहते हैं मार्केट के, ठीक है। तो सीसीएस एरिया काम बस तरीके से करता है। इफ अगर आप लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो जो यहाँ पे आपका मार्केट सबसे पहली बारी बाइंग करके गया था इस पर्टिकुलर लेवल पे, ये मार्केट का एग्जैक्टली एक सेम लेवल था। और जब दोबारा से आपका मार्केट इस लेवल पे रिटर्न किया और यहाँ पे आने के बाद जब मार्केट ने आपका पुल बैक दिया तो ये भी एक मार्केट के अंदर बिल्कुल परफेक्ट लेवल हो गया। तो इन्हीं दोनों परफेक्ट लेवल्स को हम कहते हैं मार्केट में सीसीएस। व्हाट इज सीसीएस? मतलब कैंडल टू कैंडल। अब स्विंग कौन सा चीज बनेगा मार्केट में? आपका स्विंग बनेगा आपका यही वाला एरिया मार्केट में, जहां से आपका मार्केट क्या करने वाला है, लोगों को ट्रैप करने वाला है। अब ऑपरेटर के माइंड में क्या आया? ऑपरेटर के माइंड में आएगा कि पहले मैं दिखाता हूं कि भैया मैं सेलिंग में नहीं, मैं बाइंग में जाने का ट्राई कर रहा हूँ। वो क्या करेगा? ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा और उसको मार्केट में मिल जाएगा ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया। बट लोग इसको रेजिस्टेंस नहीं समझ रहे हैं, लोग इसको अभी भी मेजर सपोर्ट एरिया समझ रहे हैं, बिकॉज पहले मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गया था। बट S = R बन जाता है तो मार्केट में वो क्या करेगा? वो ये ट्राई करेगा कि मैं यहाँ से इस वाले एरिया को ब्रेक कर दूं। अगर मुझे मार्केट में सेल करना है ना, अगर मैं एक ऑपरेटर हूँ तो मैं पहले ये दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे बाइंग करने वाला हूँ, और इसने तो ब्रेकआउट भी दे दिया। अगर मुझे इस पेंसिल को बेचना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा बहुत एक्सपेंसिव है, तभी कोई आदमी इसको खरीदेगा। मुझे इसकी वैल्यू, इसकी खूबियाँ दिखानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है? अगर मैं ऑपरेटर हूँ तो भैया मैंने तो ले दिया है ब्रेकआउट। एक तो रेजिस्टेंस का एरिया है, दूसरा मैंने ब्रेकआउट भी मार्केट में दे दिया है। तो जितने भी मार्केट के अंदर बिगिनर आदमी है, मैंने सबको कन्विंस किया है एक तरफा मार्केट में कि भाई उठा लो मार्केट में, क्योंकि मार्केट में ग्रीन कैंडल नीचे से बनता आ रहा है, ब्रेकआउट भी आ रहा है, सब बाइंग के लिए जाएंगे। मैंने सबका माइंडसेट करा दिया बाइंग साइड के लिए। अब जितने भी आदमी मार्केट के अंदर बाइंग कर चुके हैं, मुझे तो यही चाहिए था ना मार्केट में कि ज्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस बन जाए, क्योंकि मुझे तो सेल करना था। जहां पे पहला आदमी ये सोच रहा था कि नहीं भाई मैं मार्केट में अपनी पोजीशन को सेल करूंगा, और ऑपरेटर को भी सेल करना था। अब ऑपरेटर ने सबको ये बता दिया कि नहीं भैया बाय, तुम्हें बाय करना है, सेल नहीं करना। और अगर उनका व्यू बाइंग साइड के लिए बना दिया तो बस स्टॉप लॉस एरियाज आ गया। अब ऑपरेटर क्या करेगा? अपनी पोजीशन को निकालेगा, मतलब अब वो स्टॉप लॉस हंटिंग एरिया पे लाएगा, और वो क्या करेगा? एक बड़ा पोटेंशियल कैंडल नीचे की तरफ को देगा मार्केट में, और वन साइडेड सेलिंग साइड के लिए आपका मूव कर देगा। अब अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो यही एरिया मार्केट के अंदर आपका उसी लेवल पे आके बंद होता है, उसी लेवल पे आके क्लोज होता है जहां पे आपके पुराने 2 लेवल क्लोज है। सपोज करो ये 100 रुपये का लेवल है, ये भी कैंडल 100 रुपये पे आके बंद हुआ, ये भी कैंडल 100 रुपये पे आके बंद हुआ, और ये भी कैंडल भैया 100 रुपये के लेवल पे ही आने के बाद क्लोज हुआ। तो इन्हीं 3 कैंडल्स को मिला के मैं बोलता हूँ मार्केट में ये एक सीसीएस एरिया होता है, जो कि होता है कैंडल टू कैंडल स्विंग एरिया। अब मार्केट में यहाँ पे सब लोगों को, आदमी को ट्रैप मारा, और वन साइडेड जितना आदमी ने बाय किया था सबका स्टॉप लॉस लगाया। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें लाइव में यही चीज पे डेली प्रॉफिट बना के देता है, और आज से तुम भी बनाओगे। मेरी बात याद रख लेना भाई, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस
स्ट्रेटेजी पे, अगर तुम लोग इसको भी सीखने के बाद अगर लॉस कर जाओगे ना, तो फिर तुम रियल में सीख नहीं पाओगे ट्रेडिंग को। मैं ये चीज तुम्हें दावे के साथ बोल सकता हूँ भाई कि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है, ये एक ऐसा चीज है, इस्तेमाल करो, इसको वायरल करो। इस इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे जितना भी एल्गो है, जितना भी लोग टेस्ट करते हैं ना स्ट्रेटेजी का रिजल्ट क्या निकल के आता है, इस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट चेक करो एक बारी, क्या निकल के आता है, क्या विन रेट है स्ट्रेटेजी का। अगर ये स्ट्रेटेजी का विन रेट खराब हुआ मार्केट के अंदर तो आप लोग मुझे बता सकते हो, अगर तुम्हारे एल्गो में इसका खराब रिजल्ट आता है तो मैं तुम्हें लाइव में इसी स्ट्रेटेजी पे बना के भी दिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर रिजल्ट क्या कहते हैं ना। सो आप लोग यूज करो, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो। सो जो ये वाला एरिया होगा मार्केट में, ये वाला जो एरिया हो गया, ये मार्केट के अंदर एक स्विंग एरिया हो गया। तो ये कैंडल और दिस इज योर स्विंग एरिया। बट मार्केट के अंदर ये जो काम किया ना, ये मार्केट के अंदर आपके 2 सपोर्ट बनाया और एक सपोर्ट को तोड़ा और दोबारा रेजिस्टेंस पे गया, फिर नीचे गिर गया। ये मार्केट में सीसीएस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। एंड दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इसके हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक सेकंड कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट भी मैं आपको इसी सीरीज की इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो इफ अगर आप लोग अभी तक बने हुए हो तो मेक श्योर करना कि अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना आप लोग तभी जब आपको समझ में आए, जब आपको लगे कुछ वैल्यूएबल चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड किया है तो ही करना। और मेरे पास थोड़े लोग ये भी मैसेज करते हैं कि आर्यन भाई मेरे को कौन सा बेस्ट ब्रोकर चाहिए, मतलब उनको लगता है कि भाई कौन सा बेस्ट ब्रोकर होता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि 2026 में अगर तुम लोग ट्रेडिंग को नया चालू कर रहे हो तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको गाइड करता हूँ, इफ अगर आप लोग एक्सएम के अंदर ट्रेड करते हो या ट्रेड नहीं भी करते हो तो एक्सएम इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें आपका फी बहुत ज़्यादा कम है, जिसमें आपको डिपॉजिट विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सबसे बड़ी बात कि यूपीआई का ऑप्शन है डिपॉजिट करने के लिए, और विड्रॉल करने के लिए ऑनलाइन बैंक का मतलब ऑप्शन है, तो आप इजीली कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये बेसिकली कोई प्रमोशन नहीं है ब्रो, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ, सो आप भी यूज़ कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो पे बने हुए हो सो कॉन्ग्रेचुलेशन, शायद तुम लोग एक फ्यूचर ट्रेडर हो सकते हो, ठीक है। सो अभी कॉन्सेप्ट बताया 1, अब इस कॉन्सेप्ट 1 का सीसीएस का एग्जांपल मैं तुम्हें लाइव मार्केट के लाइव चार्ट में जाके दिखाता हूं, जहां पे मार्केट के अंदर ये एकदम परफेक्ट तरीके से यूज होता है। तो लेट्स गो गाइस। तो यू कैन सी मैं जस्ट अभी मार्केट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, और अगर आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते हो तो कहाँ पे मार्केट में यूज होता है वो पूरा मैं आपको मार्केट में समझाने वाला हूँ। ओके, सो हमें चाहिए मार्केट के अंदर मार्केट का एक मेजर एरिया जहाँ पे मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से यूज हुआ है, देन ये कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर फटा है, यूज हुआ है, मतलब कहते हैं ना कि हाँ भाई यहाँ पे आने के बाद तो ये चकदे फड्डे और 90 गिल्ली वाला मार्केट के अंदर काम करने ही वाला है। तो वो वाला एरियाज मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। सो इफ अगर आप मार्केट को यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे, सो मार्केट में पीछे आइए, और पीछे आने के बाद मार्केट के अंदर आपको एक वैलिड एरिया नजर आएगा मार्केट का, ठीक है, जो कि मार्केट के अंदर यूज हो गया मार्केट के अंदर सीधा फटता हुआ आप लोगों को देखने के लिए, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम मार्केट ऐसा ही मूव करता है। देखो क्या ही तो मस्त एरिया हम लोगों को फाइंड होता हुआ मार्केट के अंदर मिला है। अभी मैं मार्केट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट मार्केट 5 जून का है, ठीक है, ज़्यादा पुराना मार्केट नहीं है, आज से 5 दिन पुराना मार्केट है, और 5 दिन पुराने वाले मार्केट में जो काम किया खतरनाक किया। अगर आप लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे अपने बिटकॉइन को तो हमें नजर आएगा कि बिटकॉइन के पास एक अच्छा रैली था बाइंग साइड के लिए जाने का। तो यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर दोबारा हाई लगाया, फिर थोड़ा सा लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया। तो इफ अगर आप मार्केट में एक मेजर चीज चेक करोगे तो मार्केट अभी अपने उस वाला एरिया पे आ चुका है जहाँ पे मार्केट का पुराना वाला लेवल बंद हुआ है और पुराना वाला लेवल क्लोज हुआ है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट सेकंड में है, पुराना ये वाला लेवल, ठीक है। अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे ना मार्केट में, तो अभी तो मैं आपको 2 लेवल दिखा देता हूँ, एक तो ये वाला की लेवल और एक ये वाला की लेवल। अब इन दोनों की लेवल को अगर आप मेजर करोगे तो इन दोनों कैंडल्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगभग आसपास के एरिया पे आया हुआ है। तो दिस इज योर फर्स्ट सीसीएस, मतलब दिस इज योर फर्स्ट सी कैंडल एंड दिस इज योर सेकंड सी कैंडल, मतलब दिस इज योर कैंडल एंड दिस इज योर कैंडल। अब स्विंग कहां पे क्रिएट होगा वो भी दिखाऊंगा, बट कॉन्सेप्ट सेकंड के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूं। बट अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो तुम्हें मार्केट में ये वाला एरिया ऑलरेडी कैंडल को स्विंग करता, मतलब कैंडल बनाता हुआ नजर आएगा। बट अभी इसको कैलकुलेट नहीं करने वाला हूं मैं, सेकंड कॉन्सेप्ट में कैलकुलेट करूंगा। तो अभी ये वाला मेजर एरिया लो आप, ठीक है। और आप लोग क्या नोटिस करोगे यहाँ पे कि मार्केट का ये एक एरिया बना हुआ था जहां पे मार्केट के अंदर क्या था, स्पोर्ट एरिया था। बाइंग करने का ट्राई किया, नीचे आया, दोबारा बाइंग करने का ट्राई किया, तो मल्टीपल 2 टाइम बाइंग हुआ मार्केट ने। बट मार्केट ने क्या किया, अपने स्पोर्ट वाले एरिया को ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की तरफ को, मतलब तोड़ दिया मार्केट ने नीचे की तरफ को। तो मार्केट में एस टूटता है तो क्या बन जाता है, मतलब सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। अब दोबारा से जब मार्केट वहां पे जाएगा
और क्लेम करने का ट्राई करेगा कि भैया मैं तो यहाँ पे स्पोर्ट वाला एरिया हूँ, जो कि ऑपरेटर रिटेलर को दिखाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आने का ट्राई करेगा और यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक मजेदार सा चीज़ कर देगा, ठीक है। इस मेजर एरिया के आसपास आने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मार्केट को जाना नीचे ही था, बट वही मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर इतना सारा लाल कैंडल आया है, ये भी लाल, 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 तो जितना भी बिगिनर है वो सब लोग भी लाल में सेल ही मारेंगे मार्केट में, ठीक है। बट ऑपरेटर को भी सेल करना है तो उसको नीड है मार्केट के अंदर अपने उस एरिया पे जाने का जहाँ पे उसको स्विंग बनाना है। सो इफ अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, मार्केट दोबारा से अपने स्विंग के एरिया पे जाता है और स्विंग के एरिया पे जाने के बाद आपकी मार्केट ने लोगों को ये दिखाने का ट्राई किया। अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे ना मार्केट में, ये जो मार्केट के अंदर अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा था, तो रेजिस्टेंस के पास जाने पे इसने कितना पोटेंशियल कैंडल मार्केट में यहाँ पे दिया, अगर आप लोग नोटिस करोगे। सो दिस इज योर वेरी बिग कैंडल। ऐसी ही कैंडल मार्केट में होती है जिसको मैं कहता हूँ मार्केट का अट्रैक्शन कैंडल, जिसको आप लोग देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाते हो कि भैया यही आखिरी कैंडल है जो मुझे अंबानी या अडानी बना सकता है, ठीक है। सो आप लोग इतना बड़ा कैंडल को देखे, वो फिर भी कंट्रोल मार लिए। अगला कैंडल तुम लोग देखे कि भैया ये तो नीचे जा रहा था, मतलब विग है, तो मतलब पहले कैंडल नीचे लाल में था, लेकिन पूरा विग बनाया। विग बनाने के बाद ग्रीन कैंडल में एकदम भयंकर कैंडल होता है बाइंग साइड के लिए, जो भी बिगिनर होता है वो घुसता है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे सब लोगों को एंट्री कराया। यहाँ पे जो ये आपको ऊपर विग आता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, मतलब ये कैंडल अभी तो लाल है, लेकिन उस समय कैंडल आप लोगों का मार्केट के अंदर एक बाय कैंडल था, मतलब एक बाइंग कैंडल था मार्केट में आपका, जहां से मार्केट बाइंग के लिए जा रहा था। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारा आदमी बाइंग के लिए गया था। अब जितना भी आदमी मार्केट में सोच रहा था कि सेल होगा, उतने आदमी सोच रहे हैं बाय होगा। अब जितने भी लोगों ने मार्केट में यहाँ पे बाय मारा है, उनका क्या हो गया, एसएल यहाँ पे मार्केट में क्रिएट हो गया। तो मार्केट को अब क्या करना है अपने स्विंग के एरिया पे आने के बाद, जो कि मार्केट का ये वाला जो एरिया था, दिस इज योर सी एरिया, दिस इज योर ऑल्सो सी एरिया एंड दिस इज योर एस एरिया। तो क्या बन गया, कैंडल टू कैंडल स्विंग एरिया। तो जितने भी लोग मार्केट में यहाँ पे बाय मार रहे हैं, आपको वो नहीं करना। अब आपको यहाँ पे आपकी पोजीशन को क्रिएट करना है मार्केट में। इधर जैसे ही ये लाल कैंडल आए और जैसे ही मार्केट में कैंडल क्लोज हो जाए, इसके बॉटम को पकड़ो, मार्केट के अंदर एसएल वहां रखो जहां पे मार्केट का विग एरिया था, जहां से मार्केट लोगों को ट्रैप करके आया है। विग पे रख सकते हो या फिर विग के हल्का सा ऊपर रख सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन विग इज परफेक्ट। सो विग पे रखो मार्केट के अंदर। देन उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये भाई, वो कहते हैं ना कि पाताल लोक में ही जाने का ट्राई कर रहा था, जो रावण का भाई है रावण के पास। और इफ अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करने का ट्राई करोगे ना, तो मैं नहीं बता रहा हूँ भाई रिस्क टू रिवॉर्ड, तुम खुद देख लो। इसके अंदर एसएल आपका 264 रुपए का था, मतलब अगर आपकी जेब से पैसा जाता तो सिर्फ 264 रुपए जाता, और उसके अगेंस्ट में अगर तुम प्रॉफिट बनाते तो मार्केट के अंदर कितना बताते, 1823 रुपए। मैं नहीं तुमको रिस्क टू रिवॉर्ड बताऊंगा, तुम लोग खुद चेक करो कि क्या रिस्क टू रिवॉर्ड मार्केट के अंदर बनता है इस स्ट्रेटेजी का। और ये स्ट्रेटेजी ऐसा है, मैंने तुमको बताया ना, ये स्ट्रेटेजी 99% काम करता है, लेकिन अगर तुम इसका बैक टेस्ट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो तुम इसको 100% भी लेके जा सकते हो। और अगर मैं तुमको इसका और थोड़ा सा जाके बैक टेस्ट दूं, तो मार्केट में अगर ये एक बारी फॉर्म होना चालू हो जाता है ना, जैसे ये एक बारी ये यहाँ से फॉर्म होके नीचे गिर गया, तो ये सिर्फ एक बारी नहीं होता, ये क्रिएट होके मार्केट को गिराता जाता है नीचे। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ मार्केट को और दोबारा से इस वाले को स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट लगा देता हूँ, और यही वाला लाइन, ठीक है, जो यही वाला लाइन अगर मैं इसको उठा के आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं, तो आप लोग देखोगे इधर वाला मेजर एरिया से मार्केट के अंदर, ठीक है, ये वाला जो मेजर एरिया है वही वाला एरिया जहां पे कैंडल टू, देखो इस कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग सेम जगह, ये कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग सेम जगह। और इफ अगर आप लोग देखोगे अगेन आपको मार्केट में क्या रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिला, तुम लोग खुद देखो, और इसके बाद देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाफ प्राइस तक जाके आया जहां पे मार्केट को जाना था। और अगर तुम लोग एक बात और नोटिस करोगे ना, जहां से आपका मार्केट ने बाइंग किया है, दिस इज योर ऑल्सो सीसीएस एरिया, बट ये सीसीएस एरिया मार्केट में बाय वाला सीसीएस एरिया है। ये कॉन्सेप्ट सेकंड के अंदर आपके लिए काम करेगा। सो बेसिकली ये जो चीज़ मार्केट में मैंने आपको एक्सप्लेन करी है और ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है मार्केट के अंदर, ये बहुत रेयरली लोग पकड़ पाते हैं, क्योंकि आप लोग मार्केट में ये देखते हो कि मार्केट में यहाँ पे अगर आपका जो ये स्पोर्ट वाला एरिया है, अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो अब ये काम नहीं करेगा। मेरी बात याद रखना, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते ही सिर्फ इस वजह से है बिकॉज उनको आगे फ्यूचर के अंदर काम करना होता है। कोई भी मार्केट के अंदर अगर आप लोगों का एस वाला एरिया, मतलब कोई भी आपका स्पोर्ट वाला एरिया टूट गया मार्केट में नीचे की तरफ को, तो वो टूटा है मार्केट के अंदर इसलिए क्योंकि वहां पे मार्केट में ऑपरेटर्स को अपनी पोजीशन को लिमिट में लगा देना है कि आते ही पोजीशन बड़ा फटे या बड़ा मार्केट मूव करने का ट्राई करे, ठीक है। बाकी मैंने सोचा है आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट सेकंड है वो इस सीरीज में कंप्लीट ना करके उसके लिए मैं मतलब सीरीज सेकंड डालो, बिकॉज ऑफ रीजन क्यों, मैं समझाने को आप लोगों को अपना 6 साल का ज्ञान ना
शायद अभी भी निकाल के दे दूँ, मुझे चाहिए ऑलमोस्ट आप लोगों से पूरा 24 आवर वीडियो पूरा शूट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे खुद रियलाइज़ ये हो रहा है कि अगर मैं तुम्हें सभी ज्ञान सभी नॉलेज एक वीडियो में देने का ट्राई करूँगा ना, तो फिर सीरीज़ का क्या मतलब निकलता है, फिर सीरीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा, खिचड़ी हो जाएगा दिमाग के अंदर, तुम ये भी नहीं क्रैक कर पाओगे, तुम वो भी नहीं क्रैक कर पाओगे। तो तुम अगर ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो मेरा एक एडवाइस अपनी ज़िंदगी के अंदर याद रखना, कभी भी लाइफ के अंदर जल्दबाजी मत करो, हमेशा स्लो प्रोसेस के साथ काम करो। बिकॉज मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मेरे पास डेली मल्टीपल्स लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और मैं डेली उनकी प्रॉब्लम्स देख के शॉक्ड हो जाता हूँ और मैं उनको फिर सोल्यूशन भी दे देता हूँ। शॉक्ड क्यों होता हूँ, सुनना मेरी बात। मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले एक मैसेज आता है कि आर्यन भाई मैं ट्रेडिंग के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ लॉस कर चुका हूँ और मुझे मार्केट के अंदर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैंडल्स निकल जाता है लेकिन फिर भी मेरा प्रॉफिट नहीं होता, मतलब कैंडल उनके फेवर में चले जा रहा है फिर भी उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा। सो मैं इस चीज़ पे मतलब मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन मुझे एक चीज़ क्रैक हुआ, मार्केट का वॉल्यूम। उस आदमी को ये नहीं पता था कि मार्केट में कैंडल पैसा नहीं बना के देती। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोगों के सामने एक इतना बड़ा भी बुलिश कैंडल आ गया है, और आई होप कि आप लोगों के साथ, आई थिंक कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि आप लोगों ने ट्रेड ले लिया, आपके फेवर में भी वो ट्रेड चले गया। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन पे जाके एक बार लिखना कि यस आर्यन भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं समझ जाऊंगा तुम इसी बात के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो आपका फेवर में आपका कैंडल गया फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं बना, क्योंकि उस कैंडल के अंदर, कैंडल तो बहुत सॉलिड है लेकिन उस कैंडल के अंदर पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट्स का मतलब समझते हो कि अगर तुम 100 रुपये का टी शर्ट लेके आए हो तो अगर तुम उसको 500 रुपये का बेच रहे हो तो 400 रुपये का प्रॉफिट है तुम्हारा, और वहीं अगर तुम उसको 1000 का बेच रहे हो तो तुम्हारा क्या बोलते हैं 900 का प्रॉफिट है, मतलब समझ रहे हो 900 का प्रॉफिट है। और वहीं पे अगर तुम उसको 101 रुपये का बेच रहे हो तो सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट है, मतलब कुछ भी नहीं प्रॉफिट है। तो मार्केट में अगर तुम्हें ट्रेड चाहिए होता है तो कैंडल के अंदर पॉइंट्स होते हैं, और तुम्हें एटलीस्ट अगर बिटकॉइन का मिनिमम से मिनिमम पॉइंट पकड़ना है तो 250 पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तुम प्रॉफिट अगर बनाना चाहते हो तो। पॉइंट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम कभी कैंडल को देख के मत अट्रैक्ट होना कि इतना बड़ा कैंडल है तो वो ऐसा होगा। पॉइंट्स मैटर करते हैं। पॉइंट्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, पॉइंट्स को कैलकुलेट इधर इस स्केल से कर सकते हो। जो भी कैंडल तुमको दिखता है मार्केट में, सपोज करो कि ये कैंडल काफी ज्यादा बड़ा कैंडल है, अगर मैं इसके अंदर पॉइंट्स कैलकुलेट करता हूं तो मुझे इजीली दिख रहा है कि मार्केट में 400 पॉइंट का कैंडल, मतलब एकदम शानदार कैंडल है ये। और वहीं पे अगर तुम सैटरडे और संडे वाला मार्केट का बात करते हो, ठीक है, तो सैटरडे और संडे वाली मार्केट के अंदर क्या होता है कि कैंडल कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन मार्केट के अंदर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ मार्केट में, अगर आई थिंक कि सैटरडे संडे का कैंडल यही वाला है, अगर हम इस कैंडल को कैलकुलेट करते हैं मार्केट के अंदर तो देखो, हाँ यही कैंडल मिल गया मुझे जो मैं देखना चाह रहा था। अगर तुम मार्केट में इस कैंडल को देखते हो, क्या लगता है कैंडल को देखिए, क्या एकदम भोकाल मचाने वाला कैंडल है। लेकिन अगर तुम इस कैंडल्स के अंदर पॉइंट्स कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे तो इस कैंडल में पॉइंट आप लोगों का सिर्फ 159 है। मतलब कैंडल जबरदस्त है और तुम अट्रैक्ट हो गए हो कैंडल को देख के, लेकिन तुम गए, तुम्हें बाद में रियलाइज हो भैया ये तो प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है। प्रॉफिट देगा कहाँ से, लेकिन प्रॉफिट देगा ही क्यों, क्योंकि मार्केट में 159 पॉइंट का तो आपका सिर्फ कैंडल ही कैंडल है। और अगर तुम किसी ब्रोकर्स में काम करते हो, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम आप स्प्रेड पकड़ के चलो, किसी भी ब्रोकर का वो एटलीस्ट 50 पॉइंट का होता है। तो 50 पॉइंट तक तो आपका प्रॉफिट होगा ही नहीं, उसके बाद आपका प्रॉफिट होना चालू होगा। तो अगर हम फिर देखें तो मार्केट में आपके पास तो सिर्फ 100 पॉइंट है, सिर्फ 100 पॉइंट में क्या ही बनाओगे, दैट्स आपका प्रॉफिट नहीं होता। तो कभी भी ट्रेड लो, कभी भी मार्केट के अंदर पोजीशंस क्रिएट करने का ट्राई करो, तो आपको उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ को देखना है कि मार्केट के अंदर उस कैंडल में कितना पॉइंट है। और पॉइंट्स को देखने के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको टूल मिल रहा है एकदम साइड में देखने के लिए, ठीक है, ये टूल दिख रहा है आपको, ये वाला स्केल वाला, इस टूल पे जाओ, जाके कैंडल कैलकुलेट करो। यहाँ पे अगर तुम लोग कैंडल देखोगे, कैंडल का साइज देख लो उतना ही है लगभग, ठीक है, और देखा जाए तो उससे छोटा है। बट आज ये वेडनेसडे का कैंडल है, तो इतना छोटा सा कैंडल में ही आपको मार्केट में ऑलमोस्ट कितना पॉइंट मिल रहा है, 325 पॉइंट मिल रहा है, प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर वॉल्यूम दिख रहा है, मारो मार्केट के अंदर ट्रेड, बनेगा मार्केट के अंदर आप लोगों का प्रॉफिट। सो दिस इज द कैंडल टू कैंडल स्विंग स्ट्रेटेजी, एंड इसका सिर्फ ये कॉन्सेप्ट 1 है, अभी कॉन्सेप्ट 2 बाकी है। ये तो ट्रेलर चल रही है, अभी बाकी है सिनेमा, ठीक है। सो कनेक्ट रहो, मैं रियल में तुम्हें बता रहा हूँ कि इफ़ तुम अगर अभी 18 के हो, 19 के हो, 20 के हो, या इफ़ अगर आप 40 के हो, 50 के हो, 45 के हो, 35 के हो, तो तुम बस वीडियो को देख के अगर चले जाओगे ना, मज़ा नहीं आएगा। तुम मुझे अपना भाई मान सकते हो, छोटा भाई मान सकते हो, बड़ा भाई मान सकते हो, काफ़ी सारे लोग मेरी फादर की एज के देख रहे होंगे, आप मुझे मेंटोर मान सकते हो, सर मान सकते हो, लेकिन अगर कुछ समझ के सीखोगे ना, एक बार ट्राई करके देखो, मज़ा डबल हो जाएगा। और तुम्हें खुद भी पता होगा कि इस वीडियो में मैंने क्या एफर्ट डालने का ट्राई किया है। मैं सही में चाहता हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग रियल में टीच कर जाऊँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट टीच करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ भी वो चीज़ बताऊँ जो रियल में मार्केट में काम करती है। यहाँ पे मैंने आपको कोई इंडिकेटर नहीं बताया, यहाँ पे मैंने आपको कोई आलतू फालतू का चीज़ नहीं बताया, और हालांकि ये स्ट्रेटेजी भी नहीं है,
मेरे लिए मेरा साइकोलॉजी है, क्योंकि ये मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली बनता गया मेरे मार्केट के एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन अगर मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ ना, तो मुझे ना चाहते हुए भी इसको स्ट्रेटजी के तरह शेयर करना होगा आप लोगों को। सो आई होप कि तुम लोग समझ पाए होगे इसको। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए कि ठीक है इस वीडियो में ओके साइकोलॉजी वाला टॉपिक भी है। तो ये मैंने टाइटल में तो मेंशन नहीं करूंगा, बट तुम मेरे भाई हो, दैट्स वाई इस वजह से तुम्हें थोड़ा देते जा रहा हूँ। इसको समझना मार्केट में ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हो, इंडिकेटर को बोलना पड़ेगा। ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो पैसों के पीछे भगना छोड़ना पड़ेगा। ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको मार्केट के अंदर सिर्फ किन चीज़ों को अपने साथ लेके बैठना है, सिर्फ डिसिप्लिन को, पेशेंस को और कंसिस्टेंसी को, और आप मार्केट के अंदर फोकस होनी चाहिए बस। अगर आप लोगों में ये 4 चीज़ें हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहली बात हारना नहीं है, हरा देना है। दूसरी बात टूटना नहीं है, तोड़ देना है। वो वाला साइकोलॉजी और वो वाला स्पिरिट रखना है। बस मेरी बात याद रखना, अगर तुम आज भी पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हो, ट्रेडिंग के बारे में, और तुम बिगिनर हो तो नहीं बना पाओगे। और अगर आप लोग ट्रेडिंग के अंदर सीखने के बारे में सोच रहे हो तो तुम बनाओगे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ट्रेडिंग को क्यों चालू किया, सीखने के लिए या बनाने के लिए, लेकिन इतना जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर इधर जिसने भी बनाने के बारे में चालू किया, या तो देखो ये मार्केट आपको खुद बाहर निकालेगा, या तो आप इस मार्केट से खुद बाहर निकल जाओगे गिव अप करके, क्योंकि आदमी कितना ही तो लॉस करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इस मार्केट को सीखने के लिए चालू किया है, सो मैं आप लोगों को ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये मार्केट डेफिनेटली आपको बना के देगा। क्योंकि पहले होती है लर्निंग, बाद में ही अर्निंग होती है। और अगर कोई आदमी सोचता है कि पहले मैं अर्निंग कर लूँ बाद में लर्निंग होगा, अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मैं अर्निंग के साथ लर्निंग कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ही जगह फोकस रखो, लर्निंग पे। अर्निंग आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कब और कैसे होने लग जाएगा, ठीक है। इफ़ अगर आपको ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए कमेंट कर देना कि आर्यन भाई मज़ा आ गया, चकदे फट्टे वाला बात हो गया, ठीक है, एकदम गर्म खून हो गया इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंट, और मैं कॉन्फिडेंस में आ जाऊँगा, और मुझे नेक्स्ट सीरीज़ को जब मैं शूट करूँगा ना, तो जो तुम मुझे में देख रहे हो अभी, जो एनर्जी देख रहे हो, मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ कि इससे 2-3x एनर्जी के साथ वो वीडियो आएगा, और इससे 2-3x नॉलेजेबल और मोर 2-3x और मार दो, ठीक है। वो वाला जितना तुम एक्स लेवरेज में मारते हो ना, उतना ही एक्स इधर मार दो, मजा आ जाएगा इस, ठीक है। तो हाँ, इजाजत एक बात और बोलूँगा, अगर तुम लोग इस चीज़ का बैक टेस्ट नहीं करोगे ना तो भूल जाओ, कुछ भी नहीं है। बैक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैक टेस्ट जितना करोगे उतना मजा आएगा। बैक टेस्ट नहीं करोगे तो वही बात है, इतनी सारी वीडियोस हैं, ये वीडियोस भी कोने में हो जाएगी, बट मैं इस वीडियो को चाहता हूँ कि कोनों में ना हो, सबसे ऊपर आ जाए वीडियो, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करना होगा। मैंने अपना मेहनत कर दिया, मेरा काम था मेरे को समझाना, मेरा काम था वीडियो बनाना, वो मैं कर चुका हूँ। अब आपका काम है कि आप इस वीडियो को कितने आदमी के पास शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें ये नॉलेज फैलाना है लोगों में तो फैलाओ, क्योंकि जितना आदमी सीखेगा उतना फ़ायदा होगा। बिकॉज हम यूथ हैं और हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और जाते जाते एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, इंडिया का एज अ यंगेस्ट ट्रेडर बन चुका हूँ मैं, एज अ एज ऑफ 20, जो इतना कुछ अचीव कर चुका हूँ। मतलब ट्रेडिंग में बना भी चुका हूँ, और बनाने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें अपने लिए कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का सुपर कार आने वाला है, फरारी, ठीक है, 12 तारीख को। सो उसके व्लॉग के लिए भी रेडी हो जाना। बाकी चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू सून, अलविदा, मिलते हैं। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। टाटा गाइस, बाय बाय।